काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमारा जो है इंग्लिश में जब हम पैसेजेस कर रहे हैं तो या तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रही है, ठीक है, या तो फिर हमारी जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही कि आखिरकार भी पैसेज में जो है कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको इन सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन चाहिए, सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को अपना जो पैसेज है वो सही से मैप करना पड़ेगा। दैट्स इट, बस। अगर आपने एक बार मैपिंग अच्छे से कर ली ना पैसेज की, तो उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है अपने पैसेजेस को सॉल्व करने में। विद इन 5 to 7 मिनट्स बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोगों को सबसे पहले जो है रीडिंग अपनी जो है वो ठीक ठाक रखनी है, लाइक अच्छी खासी स्पीड। ज़्यादातर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो विद इन 2 मिनट्स, इवन लेस देन 2 मिनट्स, आप लोग एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर पैसेज। तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर आपकी मैपिंग अच्छी है ना तो आप विद इन 2 मिनट्स जो है ये पैसेजेस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक पैसेज 2 मिनट्स में पढ़ लिया और उसके बाद 2 to 3 मिनट्स में अपने क्वेश्चंस कर लिए, राइट। तो मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता रावत, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड टुडे आई वेलकम यू ऑल एट आवर चैनल दैट इज क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। और आज के इस सेशन में बिना किसी फर्दर डिले के देखते हैं कि आखिरकार हम लोग मैप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि आखिर होती क्या है ये मैपिंग, ठीक है। तो देखो बेटा, पैसेज मैपिंग मींस क्रिएटिंग अ मिनी आउटलाइन ऑफ द पैसेज व्हाइल यू रीडिंग इट। तो आप पढ़ते पढ़ते ही आपके माइंड में जो है बेसिकली मिनी आउटलाइन क्रिएट हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके माइंड में ये मिनी आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोग क्या कर पाओगे, आसानी से अपने पैसेजेस जो है सॉल्व कर पाओगे। आपको क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए बार बार जो है पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप लोग ढंग से पैसेज नहीं पढ़ोगे ना, तो क्या होता है हर क्वेश्चन में आप रेफर कर रहे हो, हर क्वेश्चन में आप रेफर कर रहे हो। उससे क्या होता है एक तरीके से, और रेफर भी क्या है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा। रेफर करना तो इज स्टिल इंपॉर्टेंट, आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं होगा कि कहां से आप लोग रेफर कर सकते हो, फिर पूरा पैसेज दोबारा पढ़ोगे। तो दैट इज द ओनली रीजन जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जो है पैसेज सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो, आप लोग को क्या करना होता है मैपिंग में, बेसिकली जो उसका मेन आइडिया है वो फटाफट से ग्रैब करना होता है, ठीक है। हाउ ईच पैराग्राफ कनेक्ट्स, उसमें जो भी सब पैराग्राफ्स होंगे, जो भी पैसेज के जो पैराग्राफ्स होंगे, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप ताकि आप लोग अपने आंसर जो है फास्टर तरीके से लोकेट कर सको। द ओनली रीजन वेयर इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, पहली आपकी जो है स्पीड जो है वो आसानी से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपके क्वेश्चंस लोकेट करने की जो है, कहाँ पे आपका आंसर लोकेट हो रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, वो इंक्रीज हो जाएगा। आपकी एक्यूरेसी, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारी या तो जब स्पीड होती है तो एक्यूरेसी गिर जाती है, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो स्पीड गिर जाएगी। द सोल रीजन फॉर दैट इज बेटा, क्योंकि आप लोग मैप ढंग से नहीं कर रहे हो पैसेज को, ठीक है। क्लैरिफाई टोन और सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया पे मैंने ऑलरेडी जो है एक तरीके से एक दूसरी वीडियो बनाई है डिटेल्ड में, आप उसको जरूर देखना। और इवन एलिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ भाई पैसेज में क्या चीज मेंशन्ड है, तो आप एलिमिनेशन से भी अपने करेक्टली आंसर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। आप विद इन कुछ छोटे से स्टेप्स हमारे हैं उनको फॉलो करेंगे, जिससे कि आप आसानी से अपने पैसेजेस को मैप कर सके। सबसे पहले स्किम करना है, ठीक है। तो कभी भी जो है पहले पढ़ने से पहले आप कुछ ब्रॉडर टर्म्स में जो है फटाफट से एक बार स्किम कर लिया, लाइक ऊपर से, ठीक है। सारे पैसेज को, सारे पैराग्राफ्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, एंड की लाइन पढ़ी, बीच के कुछ पैराग्राफ्स 2-3 लाइनें पढ़ ली। इससे क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, मेंटली आप रेडी रहोगे उस पैसेज को दोबारा पढ़ने के लिए, ठीक है। टाइटल देख लिया, फर्स्ट लाइन देख ली, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है हिंट मिल जाएगा एग्जैक्टली थोड़ा सा। फिर आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर देखना है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसको आप एक्सप्लिसिटली नहीं करोगे, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लिसिटली करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपको अभी मैं यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, इन्हीं से आप लोग बस कंपेयर करोगे अगर अपने पैसेजेस को, तो आपको आराम से समझ आने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे पैसेजेस में जनरली इवेंट्स का, जैसे पहले एक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद उसको दूसरा इवेंट कर रहा है, फिर तीसरा इवेंट कर रहा है, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे। मेंटली रेडी रहना है कि हाँ भाई आपको देखना है कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है हमारे पैसेज का, क्या ये कॉज इफेक्ट है जिसमें एक्सप्लेन हो रहा है व्हाई समथिंग हैपेंस, ठीक है। शोज डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हो रही हैं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बता रहे हैं, आर्गुमेंट डिफेंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू को, इस तरीके से, ठीक है, फाइन। तो आपको नोट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम भी नहीं रहेगा, आपको बस मेंटली देखना है ये सारी चीजें, फाइन। आपने एक बार उसका स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, कीवर्ड्स देखने हैं। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, उसी की हेल्प से आप स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाउ एवर, देयरफॉर, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, ऑल्दो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको क्या बताएंगे कि हाँ भाई आखिरकार जो ऑथर है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके जो है एक्सप्लेन कर रहा है,
फाइन रीजनिंग दे रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है ऑथर का लॉजिक जो है आसानी से समझ आने लगेगा। फाइन, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि हाँ भाई आपको देखना पड़ेगा, मैंने हमेशा बोला है टोन आइडेंटिफाई करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे आप लोग देख पाएंगे, आप लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे अपने पैसेज से। आप जब इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग टोन भी आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है, सटायरिकल है, क्या है आखिरकार, ये बहुत सारे टाइप्स की टोन होती हैं, हमने ऑलरेडी क्लासेस में काफी बार ये कर चुका है, ठीक है। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। फाइन, अब ये सब चीज अगेन बेटा आप लोगों को मैं एक चीज हमेशा याद बता देती हूँ, जब भी आप मैप करते हैं ना क्वेश्चन को, तो मैप करने से पहले हमारा जो होता है हमेशा क्वेश्चन रीडिंग हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है। उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा आसानी से, ठीक है, कीवर्ड्स इज द बेस्ट मेथड। कीवर्ड आप लोग जो रहने वाले हैं आपके, वो आपको और ज्यादा आसानी से मैपिंग में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स हमारा जो होता है आप लोगों को लोकेट करवाने में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपने देखा हमारे जो होते हैं 5 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। नाउ दिस इजंट स्टेप 5, इट इज स्टेप नंबर 6 हम बोल सकते हैं। फाइन, सो आफ्टर रीडिंग ईच पैराग्राफ आप लोग क्या करोगे कि हाँ व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, व्हाट इज द ऑथर डूइंग, एक्सप्लिसिटली अगेन ये करने की जरूरत नहीं है, या आपके पैसेजेस में ही अगर पूछा गया होगा तो आप लोग जो है उसमें जवाब दे सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन का पार्ट होगा। फाइन, तो जनरली देखो आपका क्या हो सकता है, आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है। पहला जो होगा आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो है आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दूसरा पैराग्राफ जनरली आपका जो होगा कि हाँ उस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है। और तीसरा जो होगा जनरली सजेस्ट करेगा कि हाँ भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट जो आप लोगों ने देखा होगा। फाइन, तो इसी तरीके से आपको जो हो, इस तरीके से आप जब मैप करने वाले हो तो आपको क्या होगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अपने पैसेज को अच्छे से समझना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, पैसेज को पहले स्किम करना है, ठीक है, क्वेश्चन से रीड किए, ठीक है, कीवर्ड्स मार्क करने हैं, जो भी स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है कि भाई क्या स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है ना, किस तरीके से सबसे पहले ऑथर क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद ऑथर ने क्या बोला, फिर उसके बाद ऑथर ने क्या बोला, ठीक है। जनरली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं सेंट्रल आइडिया बेस्ड, टोन बेस्ड, वो तो आप ओवरऑल में देखोगे, ठीक है। और कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, कंक्लूजन बेस्ड, इन्फरेंस बेस्ड, हमेशा बेटा उनके लिए आप लोग रेफर करेंगे अपने पैसेजेस को, पैसेज पे जाएंगे वापस, वहां पे जो है पैसेज के जहां पे वो कीवर्ड्स या वो लाइंस यूज हुई होंगी उनको रीड करना है, उसके आसपास की जो भी चीजें हैं उनको समझना है, ठीक है। फाइन, तो कभी भी आंसर जो है केवल सिंगल लाइन देके नहीं करना है, ठीक है, सिंगल लाइन देख के जो है आप लोग आंसर नहीं करेंगे। इन्फरेंस बेस्ड में हमेशा इससे आगे और इससे बाद में जो भी चीजें लिखी होंगी उसके बेसिस पे भी आप लोग मैपिंग करोगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही आप लोग अपना आंसर लिखोगे बेस्ड ऑन इन्फरेंस एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने पैसेज को मैप कर सकते हैं। फाइन, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, दिस इज़ माय मेल आईडी, ठीक है, ankita.rawat@247.com। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों आप लोग अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेबसाइट है, यहाँ जाना है आपको, ठीक है, UG-PG एंट्रेंसेज में, और इधर आप लोग जाओगे लॉ एंट्रेंसेज में, यहाँ पे क्लैट में, ठीक है। सो फॉर दोज हु आर टारगेटिंग क्लैट 2027, ठीक है, और MH सेट वगैरह किसी भी 5 ईयर के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो बच्चों, तो आपके पास लॉ महापैक 5 ईयर का है, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, फाइन, यहाँ पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हो AK लाइव, ठीक है, AK लाइव, सो इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगा आपको 45% तक का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे है 9128 का, ठीक है, 10 मंथ्स का, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप सभी के सभी जो है इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर यूटिलाइज करें, ठीक है। तो आपसे जो है आपको 46% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। उसके अलावा जो है 2026 के जितने भी एस्पायरेंट हैं बच्चों, आपके लिए हमारे पास ये मॉक टेस्ट का जो है एक तरीके से बैच है। आप क्या करेंगे, इसको बाय नाउ पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे आप लोगों को जो है कूपन कोड यूज करना है AK लाइव, आप AK लाइव यूज करेंगे और आपको फिर से यहाँ पे जो है 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर इसी चीज को ऐप से करेंगे 46 का मिलेगा, 1732, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये मॉक टेस्ट का पूरा सेट मिल जाएगा। ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाले हैं जिसमें आपको 20 ऑफलाइन बुकलेट्स मिलेंगी, ठीक है, 20 बुकलेट्स
ठीक है, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर की होगी एंड आप लोगों के पास जो है OMR शीट भी मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 10 जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसमें भी अगेन ठीक है कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है आप मुझे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ केटर किए जाएंगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। फटाफट से सभी के सभी बच्चे एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।